अगर ज़ाहिर निकल जाती है तो फिर वो क्या अनाउंसमेंट रह गई, और होना भी ऐसी चाहिए यकीनन। और हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें अभी कंप्लीट होने के मराहिल में हों, अभी ना कंप्लीट हुई हों, तो इसीलिए इतना टाइम दिया है, वरना इतना टाइम होता नहीं नॉर्मली। बहुत बड़ा टाइम है, पूरा 1 महीना ही इस अनाउंसमेंट को गुजर चुका है और लोग बड़ी बेसब्री से इसका वेट भी कर रहे हैं। उसके बहुत से जाहिर सी बात है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अपनी जगह पे। तो बहरहाल मैं ये आपको यही कहूँगा कि वो तो इंशाल्लाह अभी भी 3-4 दिन पड़े हैं, लेकिन इन 3-4 दिनों के अंदर आप नई नेम लिस्ट बनाएं, लोगों को उसके अंदर ऐड करें, उनको प्रेजेंट करें। BFIC गोल्ड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त अगर उसके प्राइस को हम देखें और उनको प्रीवियस रिकॉर्ड बताएं कि ये क्या प्राइस थी जब ये स्टार्ट हुआ था फैब के अंदर, और इस वक्त ये कहाँ पे खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा बहुत खुशकिस्मत होगा जो इस वक्त इस टीम का हिस्सा बनेगा, 3x भी लेगा, और इसके अलावा इसकी प्राइस जब जंप करेगी तो इससे भी वो बेनिफिट यकीनन उठाएगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन इस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी की, तो जो अदर्स हैं या इसको छोड़ के जा चुके हैं या वैसे वो काम उनका, वो क्या कहते हैं कि काम वो अपना ही कर रहे हैं, लेकिन फोकस ध्यान उनका इधर ही होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो ये समझ रहे हैं पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या होने वाला है, क्या हो गया है, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है उस तरह से। तो उनको मैं यही कहूँगा कि इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है कि समंदर कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, समंदर कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, और लोग ये समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। लोग ये समझ रहे हैं पता नहीं ये तो अब गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह कि इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है कि एक नाम है, एक ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड इसकी पहचान है और कामयाब प्रोजेक्ट्स दे चुकी है, ठीक है, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लाने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी यूजेबिलिटी लाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो इस अमल की है कि आपने खड़े रहना है, पॉजिटिव रहना है। और आज का जो मेरा सवाल है दोस्तों, वो बड़ा ही सादा, सिंपल, मासूमाना सा है, और वो सवाल ये है कि आज का जो सवाल है, आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कब तक खड़े रह सकते हैं? बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो क्योंकि ये सवाल मैंने बड़ा सोच समझ के आपसे पूछा है, और ये सवाल मैंने पूछना नहीं था, लेकिन मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कुछ अरसे से कि बहुत से लोग जैसे लग रहा है कि बस वेट कर रहे हैं सितंबर आ जाए तो साड़ी जान छुट जाए, पता नहीं असी करे और पता नहीं की करना है। बात समझ रहे हैं? पता नहीं हमने और कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो सवाल इसलिए मैंने किया है कि क्या आप सितंबर का वेट कर रहे हैं, भी सितंबर ही है बस, और उस तो बाद कुछ नहीं है? ये सवाल है मेरा, ठीक है? तो सोच के आंसर देना है, और ऐसे ही हवा में आंसर नहीं देना। मैं भाजी खड़ा बेफिक्र हो, मैं ते अंज जो आपके इनर की आवाज़ है ना वो चाहिए, और सच बोलना है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के यार अब मैं कईयों के असल में कई बंदे तो ये है ना, कईयों की तो सोच ये है, बल्कि मैं कहता हूँ मोस्टली लोगों की सोच क्या है कि मैंने 10,000 BLV लिए हैं, $2 पर रेट जाएगा, इतने के बिकेंगे, अल्लाह खैर सल्ला, USDT आएंगे, सेल करूंगा तो अपना कोई बिजनेस करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बहुत से लोगों की। तो कहीं आपका भी माइंड तो ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले भी मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अगर तो आप इनोवेशन फैक्ट्री से अर्न करते हैं 10 लाख रुपए, यानी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इवन 5 मिलियंस, और आप ये समझते हैं कि आपका फ्यूचर बन गया, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये 2, 4, 5 मिलियंस कुछ भी नहीं है, और अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो 3, 4, 5 मिलियन से आजकल यहाँ पर भी कुछ नहीं होता। ना आप घर ले सकते हैं, ना आप अच्छी सी कोई गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है, अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, तो बिजनेस ही होगा फिर। हाँ, बिजनेस से ये बात भी ठीक है कि बिजनेस से घर बन जाते हैं, गाड़ी बन जाती है, बट गाड़ी या घर से बिजनेस नहीं बनता। बट वो मज़ा तो ना आया यार कि आप इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करें और 2-3 साल काम करने के बाद आप जनाब 2-4 मिलियन लेके और छलांगे मार रहे हो कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है।
तो अगर तो आपका माइंड ये है तो फिर आप बहुत बड़ी आपकी मैं समझता हूँ कि गलत फहमी है। हाँ, अगर आप ये माइंड ये विजन लेके आए कि मैंने इनोवेशन फैक्ट्री से कम से कम 50 मिलियन अर्न करना है, 100 मिलियन अर्न करने हैं, हाँ, फिर आपकी लाइफ बदलती है, फिर मजा आता है, फिर सोसाइटी में अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी फैमिलीज के अंदर यार आप कुछ दिखा सकते हो, कुछ बता सकते हो। अब आप ये देखें कि हमारी फैमिलीज के अंदर नॉर्मली हर बच्चा नेटवर्कर नहीं होता, और इस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जितनी भी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का 90% जो आया है वो कहाँ से आया है, कौन है? क्या वो इन्वेस्टर्स हैं? नहीं दोस्तों, मोस्टली जो लोग इस सिस्टम के अंदर आए हैं वो नेटवर्कर्स हैं, ठीक है। 10 to 15% लोग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स का मतलब पहले समझ लें, को 10, 20, 50 हजार BLV वाले इन्वेस्टर नहीं मैं काउंट कर रहा, ये इन्वेस्टर्स नहीं है। इन्वेस्टर्स का मतलब है जिसने 10 लाख BLV से स्टार्ट किया, 5 लाख BLV से स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड? ये इन्वेस्टर्स हैं। इनकी तादाद कितनी है? 10 से 15%। बाकी कौन है? बाकी मोस्टली जो 50% कह लें, 40 to 50%, वो कौन लोग हैं? वो जो 100 BLV के चक्कर में आ गए, और वो जो 100 BLV उनके गले में वो कुंडी फंसी, वो अभी तक फंसी हुई है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो वो करते करते उन्होंने फिर 1000 लिए, 2000 लिए, थोड़ी सी टीम बना ली, अब वो भी एक उम्मीद पे बैठे हैं। बट तकरीबन 30 to 40% वो कम्युनिटी है जो प्योरली नेटवर्किंग फील्ड से ताल्लुक रखती है, जिन्होंने पहले कोई ना कोई कंपनी की बेशक ROI प्लान ही किए, लेकिन उनको नो हाउ है कि नेटवर्किंग होती क्या है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब ये टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये सब दोस्त जो हैं वो एक ही कश्ती के सवार हैं इस वक्त। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी एक कश्ती चल रही है जिसकी मंजिल आपको पता है $2 है, ठीक है, सीधी बात है ना, या $20 है या $10 है, बल्कि मैं तो कहता हूँ यार आधा डॉलर भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि कंपनी और खान साहब ने ये कहा है $2 से $20, $10, तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन इनकी मंजिल क्या है? $2। फॉर एग्जाम्पल कश्ती के अंदर इन्वेस्टर्स भी बैठे हैं, कश्ती के अंदर न्यू कमर्स भी बैठे हैं, कश्ती के अंदर नेटवर्कर्स भी बैठे हैं, तीनों कैटेगरी। अब अगर एक भी कैटेगरी यहाँ पे नेगेटिव होती है, इस ये जो लॉन्च चल रही है, ये जो शिप चल रहा है, ये जो वो क्या उसका वो जहाज का नाम था, टाइटैनिक, ठीक है, जो डूब गया पहली पर अपनी वो फ्लाइट के अंदर, तो ये जो हमारा चल रहा है टाइटैनिक दोस्तों, इंशाल्लाह ये डूबेगा नहीं। और अगर ये डूबता है तो फिर याद रखिएगा ये डूबेगा अंदर से ही, बाहर से इसको कोई माई का लाट डुबो नहीं सकता। ये इतना बड़ा शिप बन चुका है। और अंदर से डुबोने वाले कौन लोग होंगे? जिनकी सोच छोटी है, ठीक है, जो छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आई तो परेशान हो गए, बातें से करें, थोड़ी सी तकलीफ आई, मर गए, लुटे गए, क्या हो गया। वो क्या कहते हैं इकबाल ऐसे मौके पे कि यार खुश असलूबी से कह सकता हूं अपना माजरा, लेकिन खुश असलूबी से कह सकता हूं अपना माजरा, लेकिन नहीं है जख्म खा के आह करना शान दरवेशी। जो लीडर होता है ना दोस्तों, वो छोटी छोटी परेशानियों से घबराता नहीं है, रोता नहीं है, ववेला नहीं करता, ठीक है, कहता ठीक है यार कोई बात नहीं है, ये मेरा लेवल ही नहीं है। तो अगर ये शिप जा रहा है और इस शिप के अंदर नेटवर्कर्स भी बैठे हैं, अनाड़ी भी बैठे हैं, चलो न्यू कमर्स कर लें, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का 1-2 साल का हो ही चुका है हमारे साथ, इसके साथ साथ हमारे इन्वेस्टर्स भाई भी बैठे हैं। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहूँ एक बात, मेरा दिल भी कहता है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, पिछले तकरीबन जितना भी तकरीबन 2 साल तो हमें भी हो ही गए हैं इस कंपनी के साथ। अभी तक जो मैंने फील किया है यहाँ पे इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से कभी कोई नेगेटिव ना कमेंट आया, ना ही उनकी कोई इस तरह की वॉइस मैंने सुनने को मुझे मिली है। वो चिल बैठे हैं, उनको पता है यार इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है, ठीक है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर लॉन्ग विजन के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ही सारा कुछ हो जाए। रोला जो है ना, जो शोर आ रहा है, वो किन का आ रहा है? ये 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, ये इन्होंने वक्त डाला हुआ है असल में। तो शिप चल रहा है बड़े सुकून के साथ, बड़े स्मूथली समंदर के अंदर,
और सब सुकून से बैठे हैं, लीडर्स भी बैठे हैं, नेटवर्कर्स भी बैठे हैं। शोर शराबा जो कर रहे हैं बीच में, ठीक है, वो कौन से हैं? वो टाइटैनिक के अंदर देखा था आपने, कोई बजा रहा था हारमोनियम, ये वो वाला ग्रुप, बस वही समझ ले। ये इन्होंने वक्त डाला हुआ है पूरे शिप में, वरना अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों। बड़ा पुरसुकून सफर चल रहा है और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह अपने लीडर पे, अपने कैप्टन पे, वो इस शिप को मंजिल मकसूद पे पहुंचाएगा अल्लाह ताला की मदद के साथ इंशाल्लाह। तो इसलिए पुरसुकून रहें, पॉजिटिव रहें। इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा अपने लीडर्स के साथ है, लीडर्स का सोचती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लीडर्स का ना सोचे, टीम का ना सोचे, क्योंकि उसके बगैर उसका भी चलना, उस लेवल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये याद रखिएगा, किसी भी कंपनी की, खास कर जो ऐसे सिस्टम के साथ रिलेट करती हो, उस कंपनी का अपने लीडर्स के साथ हमेशा जो रवैया होता है वो इंतहाई मुखलिसाना, इंतहाई लॉयल होता है। और ऐसी कंपनियां ही कामयाब होती हैं, याद रखना। जो कंपनियां लॉयल नहीं होती अपनी टीम के साथ, वो कभी कामयाब भी नहीं होती। और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर इस बात का आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अभी एक प्रोजेक्ट हमारा क्लोजिंग की तरफ होता है और कंपनी उससे पहले अगले प्रोजेक्ट का प्लान करके बैठी होती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर उसने बरसात को लपेटना होता तो पहले ही प्रोजेक्ट काफी था, दूसरा प्रोजेक्ट था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, इवन अभी छठा प्रोजेक्ट आपको पता है बिल्कुल रेडी है लॉन्चिंग के लिए। तो हर बार मैं सेशन के अंदर कहता हूँ यार GoTI जो है वो इंशाल्लाह वेरी सून लॉन्च होने जा रहा है। तो मेरी दुआ है कि अगला जो मेरा सेशन हो उससे पहले GoTI जो है वो लॉन्च हो चुका हो, मुझे कहना ही ना पड़े कि यार बस थोड़ा या सब्र कर लो, तो GoTI लॉन्च हो चुका हो। ये मेरी दुआ है। जो दोस्त GoTI कर रहे हैं या जिन्होंने इसके अंदर सारा पार्टिसिपेट किया हुआ है, जाहिर सी बात है काफ़ी देर हो गई है और इसमें भी कोई शक नहीं है कंपनी की तरफ से जानबूझ के तरफ से डिले हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये हो रहा है तो टेक्निकल इश्यूज हैं, ऑब्वियसली टेक्निकल इशू है ना भाई। टेक्निकल इशू जैसे ही रिजॉल्व होंगे तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये हो जाएगा। और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ, पता है मुझे क्यों लग रहा है कि जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उससे पहले GoTI लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सवाल मैंने आपको कर दिया है, इसका आंसर देने के लिए आप अपने हैंड रेस कर लें और आपके हैंड्स जो हैं वो मैं एक बार डाउन करूंगा और दोबारा से आप हैंड रेस करेंगे और फिर जो है आपकी राय ली जाएगी कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कहां तक चलेंगे। चलें, हैंड आपके मैंने डाउन कर दिए जी। अब आप ज़रा मुझे बताइए, और बड़े आपने अंदर की आपने बात करनी है, कोई हवा में बात नहीं करनी कि यार मुझे अब तकरीबन इस वक्त 1000 के करीब लोग हो चुके हैं इस वक्त जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ऐसा ना हो कि ये कहेंगे यार ये लोग क्या सोचेंगे, मैंने क्या कह दिया। भाई जो सच है वो कहना आपने, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका माइंड ये है कि यार बस ठीक है 10-20 लाख आ जाए तो मैं अपना कोई छोटा मोटा सिस्टम चला लूँगा, तो बोल दें, कोई टेंशन नहीं है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट झूठ नहीं बोलना, गलत बयानी नहीं करनी है बस। चलो, तो पहला जनाब हैंड रेस किया है जनाब मुकेश कुमार साहब। मुकेश बड़े प्यारे सिंगर थे हमारे, बड़े फेमस गाने उनके, कल हो ना हो, याद है ना आपको, मेरा नाम जोकर के सारे गाने उन्होंने गाए हैं जी। मुकेश साहब, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, क्या यार क्वेश्चन के हिसाब से गाना ज़हन में आया। मुकेश साहब, वैसे तो मुकेश अंबानी भी हैं यार, आपको यार अलाउ मैंने कर दिया है, आप कर क्या रहे हैं? मुकेश को मैं अलाउ कर रहा हूँ, मुकेश साहब लिफ्ट नहीं करा रहे। चलें नेक्स्ट जनाब, फिर देख लेते हैं किसी और को। इनका तो मैं अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अबूजर साबिर,
अबूजर साबिर साहब, आपको मैंने अलाउ किया है। सवाल आपको आ चुका होगा। आज का सवाल ये है कि जी वालेकुम अस्सलाम, जरा लाउड बोलिए, आपकी आवाज ना बड़ी दूर से आ रही है। जी सर बताएं। सर बताना तो आपने है, मैंने तो पूछा आपसे कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कब तक खड़े रहेंगे। देखिए सर, जैसे भी मैं महेश शर्मा की डाउनलाइन से हूँ, ठीक है। और मैंने महेश शर्मा जी से पिछले साल जब बीलव में मैंने एंट्री ली थी मार्च में, तो मैंने सिर्फ उनसे ये बात कही थी कि मुझे कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जेन्युइन है, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगी और ना चाहेगी। इसलिए अगर इस कंपनी ने कभी मेरे साथ या किसी के साथ धोखा किया तो दोबारा जिंदगी में किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। और अगर ये कंपनी ईमानदारी के साथ चलती रही, डाउनफॉल और अप डाउन ये होता रहता है, ये एक अलग चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है सर। तो अगर ये कंपनी मेहनत करती रहेगी, इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी जब तक रहेगी, मैं हाफिज़ हूँ, आलिम हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा रहूँगा। कोई रहे, महेश शर्मा रहे या ना रहे, मैं जुड़ा रहूँगा। ये मेरी सोच है। वेरी गुड। बाकी सर इसका मतलब ये है। जी बताएं। जी जी प्लीज बोले बोले, आप बोले। हाँ, दूसरी चीज ये है कि असल में कुरान में एक आयत है, वकानल इंसानु अजूला। अल्लाह पाक ने कहा है कि इंसान बहुत जल्दबाज है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंसानी खसलत है कि उसको जल्दबाजी पसंद है, कोई भी चीज वो जल्दी से हो जाए, सब्र नहीं कर सकता वो। और हमारे अंदर जिस दिन सब्र पैदा हो गया, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। अबूजर साहब, क्या नाम है आपका? अबूजर। हाँ जी 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 हाँ हाँ। अच्छा, ये बेस आपने बड़ी अच्छी बात, अबूजर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है जल्दबाजी पे। मुझे वो एक वाकया याद आ रहा है कि वो एक सरदार जी थे, तो उनकी भैंस जो है ना वो बीमार हो गई। अच्छा। तो वो एक दूसरे सरदार जी के पास गए, तो उनको कहने यार तेरी मझ बीमार हुई सी तो की कीता सी? ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार वो डीजल नहीं, डीजल कहना बाबा मैं समझ गया। उसने डीजल जाकर अपनी भैंस को पिला दिया, वो भैंस मर गई। तो वो जब भैंस मर गई गुस्से में उसके पास गया, कहता यार मेरी मझ मर गई, तू की कीता, तू की नुस्खा दसिया? कहना मैं तेनों यही दसन लगा सी, मेरी भी मर गई सी, तू मेरी गल ही नहीं सुनी पूरी। यानी जल्दबाजी, तो बाज औकात जल्दबाजी अबूजर साहब वाकई बंदे को मरवा देती है। यहाँ पे मोस्टली तादाद हमारे पास ऐसी है कि जो चाह रही है कि बस कल जरा ना $2 तक पहुंच जाए, $10 तक चला जाए। ओ भाई, आप यहाँ कोई 2 4 6 महीने के लिए नहीं आए भाई, आप लॉन्ग टर्म एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आए हैं। और मैनी प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि पाइपलाइन के अंदर है अबूजर साहब, तो आपको विजन बड़ा करना पड़ेगा यार। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, एक चीज इसमें और ऐड कर दीजिए कि चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से करें आप? सर महेश शर्मा के घर के पास ही मेरा घर है, कानपुर में, इंडिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर महेश शर्मा साहब के पास। ओके ओके, इंडिया से। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी जनाब, हमारे साथ नेक्स्ट बड़े हैंड रेज हो गए यार, सारे दावा कर रहे हैं। अच्छा, दावा करना और पूरा करना बड़ा फर्क है दोस्तों। बट आप अगर ये विजन लेके चलेंगे कि यार अब इनोवेशन फैक्ट्री हमारा ओढ़ना बिछोना है और इसी से हमारा फ्यूचर जुड़ा है और हमने अपने ड्रीम्स यहीं से फुलफिल करने हैं, तो फिर कोई माई का लाल आपको यहाँ से रोक नहीं सकता, ये मैं बता दूंगा आपको। तो नासिर हुसैन मलिक साहब को मैंने अनम्यूट दिया जी। जी नासिर हुसैन मलिक साहब, आपकी तस्वीर भी आ रही है जी, साथ आपने बुलेटो भी लगाया हुआ है, बड़ी प्यारी आपने। वालेकुम सलाम। नासिर हुसैन मलिक, राजकोट गुजरात से, इंडिया। जी जी वेलकम सर, वेलकम सर।
आज का सवाल तो आपने सुन लिया होगा, आपने सवाल तो सुन लिया होगा। मैंने सवाल सुन लिया है। और उमर सर ने तो अब लॉन्च किया है गोट AI। गोट का मतलब बकरा। 2021 में बकरा बन गया था सर। सही है। नहीं बकरी बनता है, बकरी या बकरा एक ही बात है। गोट का मतलब बकरी होती है, ये बकरा एक ही बात है। बकरा बोलो या बकरी बोलो, बकरे का काम ये है सर, जिस तरफ मालिक मोड़े उस तरफ मुड़ जाना है, कोई बिना सोचे समझे जी। उसी हिसाब से आज सभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और फुल्ली 100% कंपनी के साथ हूँ। और उम्मीद ये करता हूँ अल्लाह ताला से कि जब तक कंपनी रहेगी, अपना साथ कंपनी के साथ रहेगा, 101% रहेगा सर। क्योंकि पिछले 4 साल से कंपनी के साथ है। आज तक कंपनी ने जो भी बोला है, लेट सवेर हुआ है मगर हुआ है 100%। तो उम्मीद यही है सर कि अल्लाह ताला बस जिंदगी दे, जब तक कंपनी रहेगी हम साथ खड़े हैं। क्योंकि जो मेरे अपलाइन है वो भी बहुत 100% पॉजिटिव इंसान है और बहुत क्रिएटिव और बहुत एक्टिव लीडर हैं। आपने नाम सुना होगा हीरालाल सुथार। जी जी, बड़े जबरदस्त लीडर हैं हीरालाल साहब को मैं जानता हूँ जनाब। मैं दुबई में भी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरा ख्याल गए थे वहां पे। जी जी जी। तो बस ये कॉम्बिनेशन हमारा बना रहे और पूरी कम्युनिटी को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा लेट होगा मगर होगा 100%, बहुत अच्छा होगा। तो एकदम 100% पॉजिटिव होकर कंपनी के साथ लगे रहे हैं। और ऐसा नहीं है सर कि आज हम खाली हैं, कंपनी ने करने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है आज हमें। देखो ना, BFIC नेटवर्क गोल्ड नेटवर्क है, चाहे जितना अर्न कर सकते हैं। और आज तो बहुत अच्छा मौका है कि रेट डाउन जा रहा है, अप जाएगा, फिर टैक्स भी लेंगे, 10% भी लेंगे और इंक्रीजमेंट का भी लेंगे। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही जी सर। बस यही मेरे सजेस्ट है सबसे कि पॉजिटिव रहें और कंपनी बहुत अच्छा करेगी। शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। आपने भी दावा कर दिया है और आप कह रहे हैं जी कि कंपनी के साथ खड़े हैं जी। और इसमें कोई शक नहीं, आपकी बातों से लग भी रहा है। और जिस तरह से आप माशाल्लाह कंपनी के साथ खड़े हैं और पिछले प्रोजेक्ट्स आपने किए और प्रोजेक्ट्स में यकीनन अप डाउन भी आया और आप इसके बावजूद खड़े हैं, तो इट्स मीन कि यही वो चीज़ें हैं दोस्तों, जहाँ पे जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो वहीं पे तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, कितना पॉजिटिव है और कितना लॉयल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी मीठा मीठा हाँ पर कड़वा तू, जब मुश्किल वक्त आए तो चलो यार कोई और देख लो, अच्छा वक्त है तो चलो ठीक है। तो ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह जी आगे नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी अमित रस्तोगी साहब को मैं अनम्यूट दे रहा हूँ जी। जी अमित साहब। हेलो जी सर। जी जी, गुड इवनिंग सर। मैं इंडिया से, गुड इवनिंग लखनऊ। और सर मेरा तो ये है कि मेरे पास 1 मिलियन बिलव है और जब तक जिसमें से मैं ये चाहता हूँ कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ मतलब है। नहीं 50% तो मैं उससे पहले थोड़ा एग्जिट करूंगा, लेकिन 50% यानी कि 5 लाख बिलव कम से कम $250 जब तक बिलव नहीं हो जाएगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तब तक तो मैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ रहूंगा। चले हम ये भी फर्ज कर लें $250 पे भी BLV चला गया। अब सवाल ये है कि उसके बाद कंपनी ने तो जाहिर है प्रोजेक्ट्स तो आते रहने अमित साहब, तो $250 पे भी फिर क्विट कर जाएंगे। तो जब सर मैं प्रोजेक्ट के साथ बना रहूंगा तो आगे के भी प्रोजेक्ट के साथ बना रहूंगा ना। हाँ, ये असल चीज है ना। ऐसा नहीं है कि आपके 10 लाख आपके पास BLV है या किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50,000 है, तो जैसे उसको रेट अच्छा मिला लिए सेल की और निकल गए। यही तो चीज है असल में। जानना चाह रहा हूँ कि भाई सितंबर तक का जो लोग वेट कर रहे हैं मोस्टली, उनमें से बहुत से लोगों का माइंड ये है कि यार बस लिस्ट और हमारी जान छूटे हम निकले। अगर तो आप इस सोच रखेंगे सर तो फिर इनोवेशन फैक्ट्री
से आप कुछ अर्न नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझता कि आप अपने ड्रीम्स वहां से फुलफिल कर सकते हैं। तो आपकी लॉयल्टी ये होनी चाहिए यार बिग विजन के साथ कि कंपनी खड़ी है। 5 साल का प्रोजेक्ट मान के चल रहा हूँ, कम से कम 5 साल आगे तक मैं इससे बना रहूंगा और तब तक ये $250 हो जाएंगे इंशाल्लाह। श्योर, जरूर होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हामिद रस्तोगी साहब, आपका पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ नरेंद्र यादव, इनकी राय भी लेते हैं कि ये क्या कहते हैं जी, कब तक खड़े रहेंगे। अगेन मौका देने के लिए सर मौका इसलिए दे रहा हूँ मोस्टली लोगों को, मैं आपको टोक रहा हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा माजरत के साथ। ये मैं सबको एक बात बता दूं, मैं प्रेजेंटेशन के अंदर मौका देता ही नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन चूंकि आजकल हमारे हॉलीडेज चल रहे हैं, सिंपल तो हॉलीडेज के अंदर चूंकि है तो कुछ ऐसा नहीं है, तो करना क्या है कि हमने एक दूसरे की शेयरिंग करनी है, इससे हौसला अफजाई होती है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना नरेंद्र साहब किसी भी प्रोजेक्ट को, तो फिर टाइम ही नहीं होता इतना, आपको पता 45 मिनट्स का तो वैसे ही वो होता है। तो मेरे सेशन में तो वो बचती नहीं है चीज। आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से मैं वो सेशन कर ही नहीं रहा उस तरह से, तो चूंकि वो उस तरह से ऑडियंस भी नहीं है ना, तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई चीज देते हैं खान साहब हमें करने के लिए, तो फिर सर आप इंशाल्लाह मजा आएगा आपको सुनने का भी और टीमें बनाने का भी। जी सर आप कंटिन्यू करें आप। जी सर, एक तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, नरेंद्र यादव, मैं भिवानी हरियाणा से हूं। और दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि आप कंपनी के साथ कब तक खड़े हो। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये कहने के होता, वो कहते हैं ना कि जब तक, सर ने एक ने थोड़ी देर पहले कही थी कि जब तक हमारी सांसें है तब तक हम कंपनी के साथ हैं, या तो कंपनी हमें नहीं छोड़ देती। हमारी पोजीशन तो ये है, अगर हमें कंपनी निकाल देगी ना तो बेशक हम निकलने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि कंपनी के साथ अगर मान लो हम रहेंगे, तो अगर हर कंपनी का हर प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहा है, हर प्रोजेक्ट नंबर 1 है या ओनली 1 होगा, तो हमें अगर सुबह से शाम तक जो भी हम काम करेंगे उसमें हमारी अर्निंग होगी, तो हम कंपनी को छोड़ेंगे क्यों? दूसरी बात। और तीसरी बात है सर, कंपनी की ये देखिए, इस इनोवेशन फैक्ट्री का वो देखिए आप कि हमारा एक परिवार बन चुका है। आप पाकिस्तान से हो, मैं इंडिया से हूं, और कहां से हैं, हम एक दूसरे से आज तक नहीं मिले, लेकिन बातों से हम एक दूसरे की इज्जत कितनी करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। मतलब ये चीज भी हमें एक परिवार की तरह मिली है सर। तो मेरा तो राय ये है कि जब तक कंपनी रहेगी, कंपनी हमें नहीं निकाल देगी, क्योंकि कंपनी तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन कंपनी हमें निकाल दे तब तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी जब तक नहीं निकाल दी तब तक हम हैं सर। वो हर प्रोजेक्ट है, हर जो भी प्रोजेक्ट लाएगी, छोटा होगा बड़ा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यही होता है सर, कोई भी गाड़ी आती है, कंपनी की कई गाड़ियां होती है, उनमें से कोई ब्रांड एक अच्छी गाड़ी चल जाती है, कई गाड़ी नहीं भी चलती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता कि कोई हमारा प्रोजेक्ट इतना रनिंग कर देगा और कोई छोड़ सकता है कि थोड़ा स्लो करे, थोड़ी सी इनकम कम दे। तो यही है कि आप सुबह से शाम तक जो चीज यूज करते हो, वो चीज आपको इसमें कंपनी में मिलेगी। उन चीजों से पैसे कमाने की मौका मिलेगा। और आप जितने भी सपने लेके आए हो सर, देखो आज तक सपना इसी कंपनी में आके मैंने देखा है कि वो सपने पूरे करने की इच्छा है। कंपनी सपने नहीं दिखा रही, कंपनी पूरे कर रही है। बस आपको है ये है कि आपको थोड़ी सी ईमानदारी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और पैसेंस रखने का, बार बार ये कह रहा हूं, पैसेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पैसेंस ही रहेगा तो यही है, 2 रुपए से बिटकॉइन आज 60 लाख पे जा रहा है, तो आज यही है BFIC और BLove और हमारा BFIC गोल्ड सब आगे ऊपर ही जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव साहब आपका। नेक्स्ट है जी हमारे साथ अर्जुन मंडल साहब। जी अर्जुन मंडल साहब, नमस्कार सर। वेलकम सर, कहा गया है कि वक्त उसका मिसाल देता है जो नतीजा निकाल देता है। अच्छा, हम जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में वक्त उसका पूरा करे ना, वक्त उसका मिसाल देता है, वक्त उसकी मिसाल देता है जो नतीजा निकाल देता है। क्या बात है, बड़ी प्यारी लाइनें हैं। ठीक है जी सर, गुड। और कहा गया था, हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें उंगली माल डाको का एक जिक्र हुआ था कि मतलब कि
हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? तो सवाल यह है कि हम लोग यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री में जो आए 26/12/2021 को हम आए थे। जी जी। उस समय BFIC का रेट था 480 रुपया इंडियन रुपए। अच्छा। और आज जो है कि BFIC का रेट उससे भी लो आ गया है, यानी कि 300 के करीब आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम खुले मन से भी कहते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से भी कहते हैं कि पहले भी बोले थे कि 10,000 बिलब और 10 BFIC जो है कम से कम प्रत्येक मेंबर को, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड हो, उसको अपने आईडी पर होल्ड करना है। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं जी, तो हमारा जितना भी कम्युनिटी है अभी वर्तमान में, अगर हम ऐसा करते हैं और प्रत्येक मंथ अगर करते हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग जो देख रहे हैं कि $2 $3 ये कुछ नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक जो है कि $2 क्या $20 $25 भी हम लोग देखेंगे जी। और हम यही कहेंगे उमर सर से कि मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट जो लाते हैं, भले यहाँ लेट होता है लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो लाइव होता है। लेकिन इधर जो है हमको लग रहा है कि लगातार 8-9 महीनों से जो है कि अच्छी तरह से मतलब सही तरीका से एक भी प्रोजेक्ट नहीं चला है और प्रोजेक्ट को समय भी नहीं मिला, मतलब कि सॉलिड समय भी नहीं मिला है। और हम यहाँ तक देख रहे हैं कि मीटिंग में अक्सर जो है कि सुनने के लिए मिलता है कि BFIC का रेट डाउन हो गया, ये हो गया। तो हम इस पर बोले भी थे, हम लोग पर्सनल मीटिंग में बोले थे कि सर हमको यह बताइए कि BFIC का रेट डाउन हो गया, उसमें एक BFIC वाले का क्या गलती है, जिसके पास 1 है या 2 है या 10 है। इसलिए उसका अगर 10% भी आता है तो उसका मंथली का कितना होगा। और हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम उसी पर कसते हैं कि एक BFIC वाले पर। तो हम तो बोले भी थे कि हमको एक BFIC लगा के सर 100 BFIC आ रहा है महीना का, तो हम तो बेचेंगे ही। जिसको 1000 लगा के एक आ रहा है वो तो क्या करेगा, उसको तो होल्ड करना है। बहरहाल ठीक हो गया अर्जुन मंडल साहब, पूरी उम्मीद रहिए, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। और रेट्स की जहां तक बात है, आपने खुद ही एग्जांपल दे दी आपके सामने। पता नहीं शायद नरेंद्र यादव ने कहा BTC के हवाले से, आपको भी पता ही होगा BTC की हिस्ट्री भी। तो ये अप डाउन तो साथ साथ चलता है। तो इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे एक बूम आएगा इंशाल्लाह हमारे इस BFIC के अंदर भी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ही हैंड्स तो इन्होंने हैंड तो रेस नहीं किया इन्होंने, बट मैं चाह रहा हूँ कि इनकी मौजूदगी, ये चूँकि आज की मीटिंग में मौजूद हैं, पुराने लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, तो चले इनकी भी शेयरिंग करवा लेते हैं। तो शिवेश साहब को मैंने अनम्यूट दिया है जी। शिवेश साहब कुछ कहना चाहेंगे? कम्युनिटी सुनना चाह रही है। जी थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि शाम में एक मीटिंग होने वाली थी पर्सनल मेरे लिंक से, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि उमर सर के साथ वो मीटिंग होनी थी। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि वो मीटिंग हुई, और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने अपडेट दिया था कि 2 चेन ऐड हुए हैं और उस दूसरी चेन के गैस फीस की वजह से प्रोजेक्ट लाइव होने में डिले हो रहा था। तो दूसरे ब्लॉक चेन को हटा दिया गया है और सिर्फ पॉलीगॉन के साथ आपका GoTI मंडे को लाइव होने जा रहा है। इस क्रम में आपकी इनकम थैंक यू। इस क्रम में आपकी इनकम कुछ कम रह सकती है, जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि 25 से $50 पर डे की इनकम होगी। हो सकता है वो इनकम $5 से $10 के आसपास की हो, या जो भी हो, जब लाइव होगा तो हम लोग देखेंगे। बट कंटिन्यूअस बिना किसी लिमिट के साथ आपका सिस्टम मंडे से लाइव हो रहा है। तो ये जो एक गुड न्यूज कम्युनिटी को चाहिए थी, मुझे लगता है कि वो हम लोगों को आज मिली। इसके लिए स्पेशली उमर सर ने इनवाइट किया था और फिर ये मीटिंग हुई और आप लोगों के पास अब ये मैसेज उपलब्ध है। जी इकबाल साहब।
जी बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने गुड न्यूज़ दे दी है श्वेत साहब। ये तो इसी का तो वेट कर रहे थे, तो मैंने तो बाय चांस ही आपको देखा तो मैंने आपको अनम्यूट दे दिया, तो शायद इसी वजह से शायद आपका मैसेज आज इसी तरह ही जाना था। तो बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं हर बार सेशन के अंदर कहता हूँ कि यार वेरी सुन GoTI जो लाइव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नेक्स्ट सेशन है उससे पहले इंशाल्लाह GoTI जो है वो लाइव हो गया। इसका मतलब है कल से, मंडे से, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो मंडे है। जी जी, क्योंकि तो हाँ संडे को मीटिंग होगी नहीं, मंडे को रात में मीटिंग होगी, उससे पहले लाइव हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, गुड हो गया जी, बहुत शुक्रिया शिवेश साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को मैं क्लोज करूंगा और जाते जाते आपके लिए दो चार बड़ी काम की बातें हैं। वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपकी पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे। एक बार फिर सुन लें कि ज़िंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपकी पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।